हे एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कोड कॉफ़ी। यहाँ हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग और डिजिटल दुनिया के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो हर एक न्यू लर्नर, न्यू कोडर और न्यू डेवलपर के लिए क्लियर हो और वो उन्हें इजीली समझ सके। तो आइए चलते हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक नई दुनिया जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग एक ऐसी फन जर्नी है जहां हम अपने आइडियाज को रियलिटी में तब्दील करते हैं। हर कोड एक यहाँ फॉर्म होता है आइडिया की, और हर कोडर या हर डेवलपर या हर प्रोग्रामर जो होता है वो एक मेकर होता है। ये हमें लॉजिक और न्यू वे ऑफ थिंकिंग देता है जो हर डिजिटल टूल के पीछे होता है। आगे चलते हैं। कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिकली एक जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर, मशीन और इंसान के दरमियान एक मीडियम है कुछ भी बातचीत करने का। कंप्यूटर जो है वो इंसान की ज़ुबान नहीं समझता और इंसान जो है वो कंप्यूटर को नहीं जानता। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी के ऊपर काम करता है, इसलिए हम कुछ लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं, जिनके थ्रू कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हमारे दिए गए काम को वो करता है। हम जो काम करते हैं विंडोज़ वगैरह के ऊपर, वो देखने में बज़ाहिर यूँ ही लगता है कि हम ईज़िली काम कर रहे हैं, इंग्लिश लिखी हुई है, बट ऐसा नहीं होता। उनके पीछे लैंग्वेजेज़ बनी होती हैं, वो लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं जानता और इंसान जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं जानता, ठीक है? तो लैंग्वेज कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है? कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा होता है हर लैंग्वेज हम और मशीन के बीच एक लिंक होती है, ठीक है? पाइथन, जावा और पीएचपी ऐसी लैंग्वेज हेल्प करती हैं प्रोग्राम रन करने और उनको बनाने में। हर लैंग्वेज का अपना फन और अपनी पावर होती है। लाइक जावा जो है, जावा ज़्यादातर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही जो पाइथन है वो मशीन के लिए यूज़ होती है, लाइक एआई बिल्डिंग के अंदर यूज़ होती है। जो जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादातर ब्राउज़र में काम करती है, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्या है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट? ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो पार्ट होता है वो यूज़र देखता है, इसे हम यूज़र व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये वेब या ऐप का आउटर लुक होता है। यहाँ कलर, फ़ॉन्ट, लेआउट और बटन जैसी चीज़ें मिलकर एक अच्छा लुक और फ़ील बनाते हैं जो यूज़र देखता है, ठीक है? यही वो पार्ट है जहाँ डिज़ाइन और आइडिया मिलते हैं। बेसिकली जो सारा आपका यूआई वगैरह होता है उसे डेवलप करने को और उसकी एक प्रॉपर लेआउट बनाने को हम फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है? इसमें अगर हम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे हम एचटीएमएल है, सीएसएस है, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, जावास्क्रिप्ट है, जेक्यूरी है। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक प्रॉपर फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी तैयार करते हैं। जहाँ एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाती है, जो सीएसएस है वो कलर वगैरह का वो मैनेज करती है, ठीक है? और जो जावास्क्रिप्ट है वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी एक एलिमेंट पर क्लिक करने से दूसरे एलिमेंट जो है हाइड होना चाहिए, या मतलब कुछ भी आप जिसे जैसे ब्रेन होता है ना, उसे हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम। अब है बारी बैक एंड डेवलपर की। बैकएंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है? इसे हम बोलते हैं इनर वर्क पार्ट। बैकएंड वो पार्ट है जो अंदर का काम करता है। मीन के फ्रंट एंड तो वो चीज़ है जो क्लाइंट देख रहा है, ठीक है? या यूज़र देख रहा है, लेकिन बैकएंड वो चीज़ है जो डेवलपर देख रहा है, जहाँ से प्रॉपर फंक्शनैलिटी हैंडल हो रही है कि वेबसाइट क्या काम परफॉर्म करेगी, फंक्शनैलिटी क्या होगी, कौन सी चीज़ क्या परफॉर्म करेगी, क्या एक्शन होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बैकएंड में जो डिफाइन होता है। बैकएंड वो पार्ट होता है जो अंदर का काम करता है, ये डाटा हैंडल करता है और यूज़र का के इनपुट का जवाब देता है। हर पेज के पीछे बैकएंड की लॉजिक और डाटा लिंक करता है। ये हर वेब या ऐप का हार्ट होता है। फॉर एग्जांपल के एक हमने फ्रंट एंड लेआउट तैयार कर लिया लेकिन बैकएंड नहीं है, तो फ्रंट एंड किसी काम की नहीं है। ना वो क्लिक के ऊपर कुछ होगा, पॉपअप वगैरह आप शो करवा सकते हैं, बट कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जैसे हमने कुछ टूल बनाया है, टूल का कुछ आउटपुट आना चाहिए, वो विदाउट जो है बैकएंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ठीक है? प्रोटेक्टिंग डाटा एंड प्राइवेसी। अच्छा, ये एक बात है कि डाटा क्या है? मेरा एक सवाल है कि डाटा क्या है? आज के टाइम में डाटा हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रामिंग हेल्प करती है डाटा को रीड करने में और उससे आइडिया निकालने में। ये हमें बेटर प्लान और रिजल्ट लेने में हेल्प करती हैं, ठीक है? और अगर हम और डिटेल में जाएँ तो डिजिटल दुनिया में डाटा की हिफाज़त बहुत ज़रूरी है। हर कोडर का काम है यूज़र की इन्फो और फाइल को सेव रखना। ये ट्रस्ट बनाता है, ऐप या वेब को रिलायबल बनाता है, ठीक है? अगर आप यूज़र का डाटा सेव रखोगे, वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर और भी ज़्यादा बिलीव करेगा, जो कि आपके एक अच्छे प्रोग्रामर होने की निशानी है। बाकी डिटेल में हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। आगे चलते हैं।
इंश्योरिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, हर प्रोग्रामर या हर प्रोग्राम में एरर या बग आ सकता है, इसलिए टेस्टिंग बार बार करना बहुत जरूरी है। ये हर अपडेट के बाद क्वालिटी या आउटपुट दोनों को इम्प्रूव करता है। ये प्रोसेस एक बेटर और स्मूथ ऐप बनाता है। ठीक है, आप इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है या आपका सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हो। अब बात करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज की। हम अपने चैनल पर आने वाले दिनों में बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे और जो प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, हम उन पर भी बात करेंगे। लाइक रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू जेएस है, हम ये भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, हम जो है एंड्रॉयड की तरफ भी जाएंगे। डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि यार ये हमें सीखने की ज़रूरत है, तो आप वो बता सकते हैं, हम उन उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।